आतंकवादियों का संबंध मदरसों या मस्जिदों से रहा है। इन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो जितना पढ़ा लिखा मुस्लिम होगा वो उतना बड़ा आतंकवादी होगा। लादेन तो एमटेक और बीटेक था, फिर भी उसने अमेरिका पर हमला किया। ये दैत्यों के वंशज हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। किसने दिया ये बयान जिससे राजनीति में भूचाल आ चुका है, आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। साथ ही आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कैसे मदरसों पर अब शिकंजा कसने जा रही है। मदरसे से जुड़े हुए हर एक शख्स, मौलवी मौलाना की डिटेल अब कैसे एटीएस के पास होगी, एक एक रिपोर्ट आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में मदरसों पर कैसे शिकंजा कसा जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सख्त नीतियों के बीच एक ऐसा बयान आया जिससे हंगामा मच गया। कट्टरपंथी बिलबिला उठे हैं, क्योंकि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने अलीगढ़ में दिल्ली ब्लास्ट पर बोलते हुए कह दिया कि पकड़े गए आतंकवादियों का संबंध मस्जिदों और मदरसों से रहा है, इसीलिए इन्हें बंद कर देना चाहिए। देखिए, जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देने चाहिए, जिससे कि आतंकवादियों का फन की सांप के फन की तरह सिर कुचल दिया जाए। क्योंकि ये किसी भी भारत के किसी भी मौलवी ने, किसी भी मुल्ला ने उसका विरोध अभी तक नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा, ये सब लोग इनके साथी हैं, और जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है उतना ही बड़ा आतंकवादी है। आप देख रहे हैं, ओसामा बिन लादेन एमटेक था, बीटेक था, उसके बाद उसने अमेरिका पे अटैक किया। तो इसलिए ये जितने एमडी हो जाएं या कुछ भी हो जाएं, कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, इनकी सोच आतंकवादी है, क्योंकि दैत्यों के वंशज हैं। ये बयान सुनने में कठोर जरूर लग सकता है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए गहरी चिंता को भी दर्शाता है। आज जब देश आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, तब देश में कई आतंकी घटनाओं के पीछे उन लोगों का नाम सामने आया जो अवैध मदरसों से जुड़े रहे या कट्टर धार्मिक माहौल में पले बढ़े। चाहे प्रयागराज के मदरसे में अवैध गतिविधियां हों, दिल्ली दंगे हों, या फिर छांगुर बाबा जैसों का माया जाल हो, ऐसी तमाम घटनाओं में मदरसों का नाम बार बार सामने आया। मंत्री रघुराज सिंह ने शिक्षित कट्टरपंथ की खतरनाक प्रवृत्ति पर सीधा प्रहार करके एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि आज का आतंकवाद अशिक्षित गांव के गरीब युवक का नहीं, कि इंजीनियरिंग मेडिकल की डिग्री लिए पढ़े लिखे युवकों का है। वो चाहे लादेन हो, कसाब हो, अफजल गुरु हो, या फिर डॉक्टर उमर मोहम्मद और उसका गिरोह हो। जो जितना पढ़ा लिखा था वो उतना खतरनाक बन गया। अमेरिका, पेरिस, मुंबई, हर जगह हमला करने वाले ऐसे ही पढ़े लिखे निकले, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। ऐसे में मंत्री रघुराज सिंह ने उसी खतरनाक ट्रेंड को दुनिया के सामने रखा है, जिसे सेकुलरिज्म के नाम पर अनदेखा किया जाता रहा। हाँ, ये भी सच है कि सब मदरसे ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन साथ में ये भी एक सच है कि मदरसों से ऐसे आतंकियों के तार जुड़ते रहे हैं। ऐसे में ठाकुर रघुराज सिंह ने इस बात का जिक्र करके राजनीति में भूचाल ला दिया है। इनकी सोच आतंकवादी है, क्योंकि दैत्यों के वंशज हैं, और दैत्यों के वंशजों का सोच हमेशा पूरे विश्व में, हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। आप न्यूयॉर्क में देखिए, अभी जो मेयर बना है उसने वहां पर धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया है। वहां से बड़े बड़े पैसे वाले लोग भाग रहे हैं डर की वजह से, उन पर टैक्स लगा दिया है। मुफ्ती अब्दुल रशीद गाजी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक मदरसे में शिक्षक रहा। 2008 अहमदाबाद बम ब्लास्ट 56 लोगों की मौत का मुख्य आरोपी इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा। एनआईए ने मदरसा लिंक की पुष्टि की। यासिन भटकल इंडियन मुजाहिदीन का सह संस्थापक, मदरसा शिक्षा से ब्रेन वॉश हुआ। 2008 दिल्ली जयपुर बम ब्लास्ट में 100 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार। 2013 में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जकीउर रहमान लखवी मदरसों से धार्मिक शिक्षा ली, मदरसों में ट्रेनिंग हुई। 2008 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड रहा, यूएन की आतंकी लिस्ट में शामिल है। कश्मीर के मदरसों में आकर ब्रेन वॉश करने का काम किया। अब्दुल्ला गाजी
इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य बटला हाउस एनकाउंटर में मारा गया, आजमगढ़ मदरसे से जुड़ा था, 2008 दिल्ली बम ब्लास्ट में शामिल रहा। ये तो महज कुछ चंद आतंकियों के नाम रहे जिन्होंने मदरसे से शिक्षा ली और फिर तमाम युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंक की दुनिया में ढकेल दिया। ये लिस्ट बहुत लंबी है और लिस्ट बनाने बैठेंगे तो कई नाम निकलकर सामने आएंगे। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे मदरसे जिन्होंने देश के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के खिलाफ साजिश रची और फिर उन पर शिकंजा कसा गया क्योंकि उन्होंने विदेशों से फंडिंग लेकर भारत के खिलाफ अवैध गतिविधियों में अपना योगदान दिया। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के एक मदरसे में ब्रिटेन, पाकिस्तान और मध्य पूर्व से हवाला के माध्यम से पैसे आए, इस्लामी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया, युवाओं को कट्टर बनाने का जिम्मा मिला। एटीएस ने जांच करके लगाम लगाई और मदरसे को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में देखा। मदरसा सील करके मान्यता रद्द की गई। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के कई मदरसे में फलाहे इंसानियत फाउंडेशन से फंडिंग हुई, कट्टर शिक्षा को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दी गई। इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े मौलवी को गिरफ्तार किया गया। यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ। यूपी के कई मदरसों में मुस्लिम देशों से पैसा आया, धर्मांतरण कराने की जिम्मेदारी दी गई। जांच के बाद खुलासा हुआ। नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में दुनिया के तमाम देशों से फंडिंग मदरसों में हुई, कट्टर शिक्षा के लिए पैसे आए, डेमोग्राफी बदलने की जिम्मेदारी सौंपी गई। एटीएस जांच में खुलासा हुआ। मदरसों और मस्जिदों से जुड़ी ऐसी अवैध गतिविधियां सामने आई कि योगी सरकार को मजबूरन एक्शन लेना पड़ा, जिसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों, मस्जिदों और अवैध दरगाहों पर कार्रवाई जारी है। और इसी बीच अब प्रशासनिक एक्शन में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब मदरसों में पढ़ने वाले हर एक बच्चे, पढ़ाने वाले हर एक मौलाना की डिटेल यूपी एटीएस के पास होगी, यानी योगी सरकार के पास हर एक मदरसे की पूरी कुंडली अब रहेगी। दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ साथ राज्यों की जांच एजेंसियां भी अपने अपने स्तर पर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपने तरीके से तफ्तीश शुरू कर चुकी हैं। इसी कड़ी में यूपी एटीएस ने प्रदेश के मदरसों में पढ़ा रहे शिक्षकों और छात्रों की डिटेल खंगालने में जुट गई है और क्रॉस चेक करना शुरू कर दिया है ताकि किसी भी तरह के खतरे को पहले ही भांपा जा सके और आगे किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। ये सिर्फ डाटा कलेक्शन नहीं होगा, ये सुरक्षा ऑडिट का हिस्सा है। वैसे योगी राज में मदरसों पर कार्रवाई और मदरसों का वेरिफिकेशन इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन जिस तरीके से लाल किले पर ब्लास्ट हुआ और हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसे ज्यादा निकलकर सामने आए और बाहरी राज्यों के बच्चे और मौलवी मौलाना उत्तर प्रदेश में आए, मदरसों में उन्होंने एंट्री करके डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब यूपी एटीएस हर एक डिटेल अपने पास रखेगी ताकि भविष्य में किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो सके। योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई जारी। 2017 से अब तक 8000 से ज्यादा अवैध मदरसों की जांच, 5000 से ज्यादा बंद हुए। 2025 में नेपाल बॉर्डर पर 225 मदरसे, 30 मस्जिदें, 25 मजारें, 6 ईदगाह तोड़ी गईं। इसके अलावा कुल 350 से ज्यादा अवैध संरचनाओं पर भी बुलडोजर चला। आंकड़ों पर नजर डालें तो योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन तेज हो गया। 2017 से अब तक 8000 से ज्यादा मदरसों की जांच हुई, जिनमें से सैकड़ों पर कार्रवाई की गई। 2025 में नेपाल बॉर्डर के पास चले अभियान में तमाम अवैध मदरसे, अवैध मस्जिदें तोड़कर उसकी साजिश को नाकाम किया गया। कई अवैध मस्जिदों को मिट्टी में मिलाया गया क्योंकि ये सब सुरक्षा के लिए खतरा थी और विदेशी फंडिंग पर चल रहे थे और डेमोग्राफी बदलने के काम में लगे हुए थे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अवैध गतिविधियों में शामिल मदरसे और मस्जिदों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी बीच दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का बयान कि मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं या जो भी आतंकवादी निकलते हैं उनका संबंध मदरसों और मस्जिदों से होता है, ऐसे में मस्जिदों और मदरसों को बंद कर देना चाहिए। उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अवैध मदरसों और मस्जिदों पर योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। बने रहिएगा एनएफ न्यूज पर लगातार
वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।